हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस यूट्यूब वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं करंट अफ़ेयर्स। आज का करंट अफ़ेयर हम देखने वाले हैं। क्या आप सब सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है सही से? एक बार कंफर्म करेंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज के इस ठीक है, आवाज़ आ रहा है ना? चलो शुरू करते हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड जो कंटेंट है मिलता रहे। क्योंकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे फिर वो एसएससी का हो या फिर वो रेलवे का हो या फिर वो दिल्ली पुलिस का हो या और भी कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वो सब में इम्पोर्टेंट रहते हैं, वो आते ही आते हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का पहला सवाल है कि पवन कुमार बेमप्पा भजंत्री को किस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कौन से न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में आपके देखेंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय। तो आप बताएंगे इसमें कौन से उच्च न्यायालय का किया गया है? तो इसका सही आंसर है पटना उच्च न्यायालय का उनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसमें रिलेटेड और कौन कौन से फैक्ट्स है। जैसे आपने देखा होगा कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। जैसे इनका पटना का जो मुख्य न्यायाधीश है वो बनाया गया है पटना हाई कोर्ट का। तो इसके इनमें इनकी नियुक्ति किसने की है? ये नियुक्ति इनकी की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अच्छा, ये मुख्य न्यायाधीश होता है जो उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। ठीक है। अब हम देखें भारत में अब तक टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय अभी तक? 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, 25 हाई कोर्ट है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो कौन सा है? सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद। ठीक है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट है हमारा इलाहाबाद का। सबसे नया कौन सा है? सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे नया हाई कोर्ट, सबसे नया हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, हैंड राइटिंग थोड़ा ऐसा ही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अमरावती। ठीक है, हम देख लेते हैं भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय, सबसे पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे पहला अगर देखें तो वो है कलकत्ता। ठीक है, और ये कब बना था? ये बनाया गया था 1862 के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? ऑप्शन है आपके शंकर महादेवन, श्रेया घोषाल, नेहा कक्कड़, अरिजीत सिंह। चलिए बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रेया घोषाल। ठीक है, इस जो गीत है इसको किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने गाया है। आईसीसी ने महिला क्रिकेट कप जो महिला का विश्व कप होने वाला है 2025, उसके लिए आधिकारिक गीत जारी किया है, ब्रिंग इट होम। ये भारतीय गायिका श्रेया घोषाल उसने गाया है। थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं, इसका आंसर हो गया श्रेया घोषाल। ये है ब्रिंग इट होम, एक गाना जो आधिकारिक गीत है, ये किसके लिए? आईसीसी महिला विश्व कप, विश्व कप 2025। ठीक है, हम देखें आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? आईसीसी की स्थापना, आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में, लंदन में। ठीक है, आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में
लंदन में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय देख लेते हैं इसका। मुख्यालय है इसका दुबई में। मुख्यालय इसका दुबई, यूएई के अंदर। इनके सीईओ कौन है? वर्तमान में सीईओ, वर्तमान में जो सीईओ है, जो है जॉफ एलाइडस, एलाडाइस, एलाडाइश। ठीक है। अभी जो महिला, वुमेन विश्व कप जो होने वाला है, वर्ल्ड कप, ठीक है, 2025 का, ये कहाँ पे आयोजित होगा? ये भारत में आयोजित होगा। कहाँ पे आयोजित होगा? भारत में आयोजित होगा ये। और ये पहली बार करवा रहा होगा भारत, कर रहा कब, कितनी बार? ये पहली बार करवा रहा होगा महिला जो विश्व कप है, महिला विश्व कप पहली बार आयोजित करवा रहा है। भारत पहली बार महिला विश्व कप है जो आयोजित करवा रहा है। और ये महिला विश्व कप 2025 क्रिकेट विश्व कप है, भारत आयोजित करवाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरडो किस राज्य का चौथा सौर गांव बना है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुजरात। इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात। अब यहाँ पे देखिए, गुजरात का जो धोरडो गांव है, जो कच्छ में पड़ता है, ये चौथा सौर गांव बन गया है। ये जो योजना है, सूर्य घर योजना, इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि ये हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ने का एक लक्ष्य है, मिशन है। ठीक है। जो धोड़ो गांव है, ये धोड़ो गांव है, इस गांव को रण उत्सव के लिए भी जाना जाता है। रण उत्सव के लिए भी जाना जाता है। ये एक तरीके से रण उत्सव के लिए क्या प्रसिद्ध है। ठीक है। जो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, ये कब लॉन्च की गई थी? इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 2023 के अंदर। ठीक है ना। ये चीज़ याद रखनी होती है कि ये क्वेश्चन में अभी की करंट अफेयर ना पूछ के पीछे के पूछते कि इसका शुभारंभ कब हुआ था, ये योजना कब चालू हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सौर पैनलों के जरिए ग्रामीण भारत में बिजली आत्मनिर्भरता। ठीक है। क्या भारत, ग्रामीण भारत में बिजली आत्मनिर्भरता, बिजली आत्मनिर्भरता। ठीक है। किसके माध्यम से? सौर पैनलों के माध्यम से, है ना। ये ध्यान रखिए, सौर पैनलों के माध्यम से ग्रामीण भारत में बिजली की आत्मनिर्भरता। अच्छा, तो गुजरात जो है, गुजरात भारत का पहला राज्य था जिसने सौर नीति लागू करी थी। ठीक है। सौर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? सौर नीति लागू करने वाला पहला राज्य, लागू करने वाला पहला राज्य, वो था गुजरात। ठीक है। अच्छा, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन BIRC 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? मुंबई, पटना, नई दिल्ली या चेन्नई? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। मुंबई में, पटना में, नई दिल्ली या चेन्नई? तो इसका सही आंसर होने वाला है चेन्नई। नहीं नहीं, इसका सही आंसर है नई दिल्ली। भारत में नई दिल्ली में चावल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसमें 40 से अधिक देशों की भागीदारी होगी। भारत चावल उत्पादन और निर्यात दोनों में विश्व में अग्रणी है। ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है ये नई दिल्ली। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल का जो है ना निर्यातक, चावल है उसका निर्यातक, निर्यातक है कौन? भारत सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। ये कितना, लगभग विश्व का कहना 40%, विश्व का 40% है, वो केवल भारत निर्यात करता है। प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं भारत के?
राज्य कौन कौन से हैं चावल उत्पादक? तो उसमें आ जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब, छत्तीसगढ़, है ना। और दुनिया में अगर बात करें, दुनिया में चावल उत्पादन में भारत का स्थान, चावल के जो उत्पादन है ना, चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड है। फर्स्ट पे कौन होगा? फर्स्ट पे होगा चाइना ना, सेकंड पे भारत। फर्स्ट पे चाइना। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या बिहार? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बिहार में। ठीक है। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इनको जाना जाता है किसके नाम से? मिसाइल मैन, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे। राष्ट्रपति कब से कब तक रहे? ये राष्ट्रपति रहे 2002 से 2002 से 2007, 2002 से लेकर के 2007 के बीच में ये राष्ट्रपति रहे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? इनका जन्म हुआ रामेश्वरम में, तमिलनाडु में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जन्म होता है कहाँ पे? रामेश्वरम, रामेश्वरम में, रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर, 1931 में। भारत का पहला स्वदेशी जो एसएलवी था ना, वो स्वदेशी एसएलवी है। भारत का पहला पहला स्वदेशी एसएलवी, एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ही बनाया गया था। ठीक है, इनके नेतृत्व में बनाया गया था। अच्छा, अगला सवाल देख लेते हैं कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? असम, त्रिपुरा, उड़ीसा या मेघालय? तो इसका आंसर आएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर का पुनः उद्घाटन किया गया है। यह भारत में 51 शक्तिपीठों में से एक है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक है, राजधानी है अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। पश्चिम शक्तिपीठ है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। ठीक है, राज्यपाल कौन है यहाँ के? राज्यपाल हैं यहाँ के नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री है माणिक शाह। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 22 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 49वां, 50वां, 51वां या 52वां? सही आंसर क्या होगा बताइए इसका? सही आंसर होगा 51वां। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना होती है 1974 में। ठीक है, 1974 में इसकी स्थापना होती है। जो सीपीसीबी है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। कार्य क्या है? पर्यावरण की लिख के देता हूँ। कार्य है इसका पर्यावरण की निगरानी, पर्यावरण की निगरानी, पर्यावरण की निगरानी, प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण रिपोर्ट जारी करना, इसका कार्य है। पर्यावरण की निगरानी करना, प्रदूषण नियंत्रण रिपोर्ट जारी करना। इसके अध्यक्ष कौन है? समीर घोषाल। अध्यक्ष कौन है? समीर, अध्यक्ष हैं समीर घोषाल। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग किस देश ने लॉन्च की है? चीन, भारत, अमेरिका
या फ्रांस? इसका सही आंसर बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर है भारत। भारत ने दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग शुरू की है। इसका उद्देश्य है तीरंदाजी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाना। भारत के प्रमुख तीरंदाजों के बारे में देखें तो प्रमुख तीरंदाज कौन कौन है भारत के? दीपिका कुमारी है, दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी, अभिषेक वर्मा, दीपिका कुमारी, अभिषेक वर्मा, ज्योति सुरेखा, ज्योति सुरेखा, सुरेखा वेनम। तीरंदाजी विश्व कप में भारत का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है। भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना, भारतीय तीरंदाजी संघ, ये देख लेते हैं, भारतीय तीरंदाजी संघ, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1973 के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स का पहला जहाज कहाँ कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप या कोची? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएं। इसका सही आंसर होगा पारादीप। ओडिशा के पारादीप में इसको कमीशन किया गया है। फास्ट पेट्रोल वेसल है। इसको उड़ीसा, उड़ीसा के पारादीप में इसको कमीशन किया गया है। अब पारादीप जो बंदरगाह है, उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह है। इसकी स्थापना कब की गई है पारादीप की? 1966 में इसकी स्थापना की गई है। भारत में कुल जो प्रमुख बंदरगाह है ना, प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? 13 है। भारत में प्रमुख बंदरगाह हैं 13। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, कंटेनर पोर्ट, वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई का। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में हुआ है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या उत्तराखंड? बताएं, इसका जवाब बताएं। इसका सही आंसर है राजस्थान। भारतीय सेना ने रेगिस्तानी इलाके में अमोघ फ्यूरी नामक अभ्यास किया है। इसमें तोपखाने, मिसाइल, ड्रोन आदि का उपयोग करके अपना दमखम दिखाया है। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। हम भारतीय सेना के बारे में बात करें तो भारतीय सेना दिवस जो है, भारतीय सेना दिवस, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 11, सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? चीन, भारत, जापान या दक्षिण कोरिया? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर है भारत। भारत को 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। ठीक है, अब देखते हैं इंटरपोल है। इंटरपोल की स्थापना कब की गई है? जो इंटरपोल है ना, INTE, इंटरपोल, इसकी स्थापना कब की गई है? 1923 के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इंटरपोल की स्थापना की गई 1923 के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरपोल का, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस के अंदर। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के अंदर। इसमें सदस्यों की संख्या क्या है? इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 196 है। भारत कब से इंटरपोल का सदस्य है? भारत इंटरपोल का
भारत इंटरपोल से कब से इसका सदस्य है? भारत इंटरपोल का सदस्य कब से है? 1949 से। भारत इंटरपोल का सदस्य है 1949 से। और भारत की कौन सी एजेंसी है जो नोडल एजेंसी है इंटरपोल के लिए? नोडल एजेंसी कौन सी है? एजेंसी वो है हमारी सीबीआई। ठीक है, सीबीआई जो है ना, इंटरपोल के लिए भारत की नोडल एजेंसी है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12। दुबई में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन कांग्रेस में किसे प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? चीन, भारत, जापान या फ्रांस? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में किसे प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो उसको भारत को ही पुनः निर्वाचित किया गया है इसमें। इसका सही आंसर होगा भारत। ठीक है, भारत को ही 28वीं यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन कांग्रेस दुबई में जो प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। अब हम बात करते हैं जो यूनिवर्सल पोस्टल, ये जो ना यू पी यू, इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना अगर देखें इसकी, इसकी स्थापना होती है 1874 में। 1874 में होती है। ये होता है स्विट्जरलैंड के अंदर होती है। स्विट्जरलैंड के अंदर होती है। ठीक है, 1874 में स्विट्जरलैंड के अंदर होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बताएंगे, मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, बर्न इसका मुख्यालय है, बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसके सदस्य देश कितने हैं इसमें? इसमें सदस्य देशों की संख्या है 192। भारत कब से है इसका सदस्य? भारत सदस्य कब से है यूपीयू का? 1876 से। भारतीय डाक विभाग दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। सवाल नंबर 13। विश्व गैंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस है, कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को, 21 सितंबर को, 22 सितंबर या 23 सितंबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को। हर साल 23 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है गैंडा दिवस मनाने का? इसका उद्देश्य है गैंडों की जो प्रजातियां हैं ना, उनके प्रति संरक्षण की भावना को फैलाना। संरक्षण के लिए इनके जागरूकता का फैलाना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए हर साल 23 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली गैंडे की प्रजाति है एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखें जहाँ पे गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा, काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा कहाँ पे? असम में। मानस है, जालदापाड़ा है। ठीक है, जालदापाड़ा वेस्ट बंगाल के अंदर। भारत में अगर देखें रफली गैंडों की संख्या कितनी है? गैंडों की संख्या कितनी है? रफली वो संख्या है लगभग लगभग 3000 के आसपास है। ठीक है, इनको लुप्त प्राय जो श्रेणी है उनसे बचाने के लिए हर साल जागरूकता फैलाने के लिए 23 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही था। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।